Why do so many people feel disillusioned today? I'm sure you've heard the news. मोदी का उदय आशा से निराशा तक। नरेंद्र मोदी एक आशा की किरण बनकर उभरे थे। विकास और प्रगति का वादा किया था। लोगों ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन आज निराशा का साया मंडरा रहा है। मोदी सरकार ने शुरुआत में कई बड़े वादे किए। भ्रष्टाचार मिटाने, काला धन वापस लाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे वादे किए गए। जनता को उम्मीद थी कि मोदी एक नए युग की शुरुआत करेंगे, लेकिन समय के साथ जनता को मोदी सरकार की हकीकत समझ आने लगी। वादे पूरे नहीं हुए, भ्रष्टाचार जस का तस रहा, काला धन वापस नहीं आया, बेरोजगारी बढ़ती गई। आर्थिक मोर्चे पर विफलता। मोदी सरकार के शासन में देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। बेरोजगारी चरम पर है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है। किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। सामाजिक ताने बाने का विघटन। मोदी सरकार के राज में समाज में नफरत और बंटवारे को बढ़ावा मिला है। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बरआचा रहे हैं। दलितों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। देश का सामाजिक ताना बाना कमजोर पड़ता जा रहा है। भाईचारे और सद्भाव की जगह नफरत और हिंसा ने ले ली है। विदेश नीति और मीडिया पर नियंत्रण। मोदी सरकार की विदेश नीति भी विफल साबित हुई है। पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हुए हैं। चीन जैसी चुनौतियों से निपटने में सरकार नाकाम रही है। मीडिया पर सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाया जा रहा है। पत्रकारों को डराया धमकाया जा रहा है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ कमजोर हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो देश का क्या होगा? आने वाले समय में देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। सामाजिक ताने बाने में दरारें बढ़ती जा रही हैं। धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा हो रहा है। विदेश नीति में सुधार न होने से देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो सकती है। पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है। मीडिया पर नियंत्रण जारी रहा तो स्वतंत्र पत्रकारिता का दम घुट जाएगा। सरकार की आलोचना करने वाली आवाजें बंद होंगी और जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। यह नया अध्याय 10 मिनट का होगा और इसमें वास्तविक चित्र शामिल होंगे। आने वाला समय महत्वपूर्ण है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। सबसे पहले सरकार को अपनी नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लानी होगी। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना होगा ताकि रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें और महंगाई पर काबू पाया जा सके। सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के लिए सामुदायिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करना होगा। धर्म और जाति के नाम पर होने वाले बंटवारे को रोकने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना होगा। विदेश नीति में सुधार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति को मजबूत करना होगा। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करना होगा। मीडिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करके सच्चाई और निष्पक्षता को बनाए रखना होगा। आलोचना को सहन करने की शक्ति और जनता की आवाज को सुनने की क्षमता विकसित करनी होगी। आखिरकार यह सब तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। एक मजबूत और समृद्ध भविष्य के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आने वाला समय महत्वपूर्ण है और अगर हम सब मिलकर काम करें तो भविष्य उज्जवल हो सकता है।